नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपका टॉपिक है असंगत शब्द। तो दोस्तों, इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो इसमें से एक दो नंबर आपका छूट जाता है। तो इसी संबंध में हम लेकर आए हैं असंगत शब्द। इसमें होता क्या है कि तीन प्रकार के शब्द एक प्रकार रहेंगे और चौथा उसी का दूसरा टाइप रहेगा, तो उसी में से इसको छांटना रहता है। तो आइए चर्चा करते हैं असंगत शब्द पर। और यदि हमारे जो है प्लेलिस्ट में आपका संधि समास यानी कि जितने भी हिंदी से चैप्टर इम्पॉर्टेंट है वो सभी हमारे प्लेलिस्ट में उपस्थित हैं, आप सभी उसको देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे इस पर चर्चा करते हैं असंगत शब्द क्या होते हैं। तो देखिए इसके बारे में, जैसे कह रहा निम्नलिखित प्रत्येक चार विकल्पों में से बेमेल असंगत शब्द को चिन्हित कीजिए। तो देखिए पहले वाले में कह रहा है कि ममता। ममता में आपका असंगत शब्द कौन सा होगा? तो देखिए इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ममता, वात्सल्य, स्नेह, प्रेम। तो इसमें देखिए कि यह जो है ममता, वात्सल्य और स्नेह, तो ममता जो है बच्चों के लिए होता है, वात्सल्य भी बच्चों के लिए, स्नेह भी बच्चों के लिए होती है। लेकिन प्रेम ये निश्चित नहीं है। ये जो है प्रेम बड़ों के लिए भी होता है, छोटे बड़े, यानी कि प्रेम ये बेमेल है, यानी कि इन तीनों से अलग है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर में क्या कह रहा है कि दंपति युगल जोड़ा प्रेमी। तो दंपति युगल जोड़ा प्रेमी में से कौन सा बेमेल है, यानी कि असंगत कौन सा होगा? तो देखिए इसमें भी दंपति युगल जोड़ा, ये तीनों का मतलब एक होता है, लेकिन प्रेमी का मतलब जोड़ा नहीं होता। इसका मतलब इसमें भी डी ऑप्शन सही है। अब देखिए तीसरे में करा दीपक ज्योति प्रकाश तिमिर। तो दीपक ज्योति प्रकाश तिमिर में कौन सा अलग होगा? तो देखिए दीपक और ज्योति प्रकाश ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन ये तिमिर इसमें अलग है, यानी कि तीन का डी ऑप्शन। आते हैं चौथे नंबर पे, कह रहा पाक्षिक, साप्ताहिक, वार्षिक और प्रतिदिन। तो इसमें से प्रतिदिन ये अलग है, और इसमें पाक्षिक मतलब पखवाड़े, साप्ताहिक, वार्षिक ये सब अलग है, प्रतिदिन अलग है। देखते हैं पांचवें नंबर पर, युवती, बालिका, दुहिता, नवयुवक। युवती, बालिका, दुहिता, नवयुवक। देखिए युवती भी लड़की को ही कहते हैं, बालिका भी, दुहिता भी, लेकिन ये नवयुवक लड़के को कहते हैं, इसलिए यहाँ पे 5 का डी ही ऑप्शन सही होगा। वाह क्या बात है, सभी प्रश्नों में केवल डी ही ऑप्शन दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं छठे नंबर पर। तो छठे नंबर पे देखिए कह रहा है कि प्रतियोगिता, भोजन, खिलाड़ी, दौड़। तो इनमें आपका कौन सा ऑप्शन बेमेल है? तो देखिए प्रतियोगिता, भोजन, खिलाड़ी, दौड़। तो यहाँ पे प्रतियोगिता, खिलाड़ी, दौड़ ये तीनों एक से संबंधित है, लेकिन भोजन इसमें जो है ये अलग है, यानी कि प्रतियोगिता, खिलाड़ी, दौड़ ये तीनों एक है, भोजन हो गया अलग, यही बेमेल है। सतवां देख लीजिए, कह रहा निर्णय, परिणाम, अंजाम, लक्ष्य। तो परिणाम, लक्ष्य और अंजाम ये तीनों एक चीज होते हैं, और निर्णय खुद लिया जाता, यानी कि 7 का ए ऑप्शन होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं आठवें पर, कह रहा पंचांग, पंचानन, पंचम, पंच। तो पंचानन, पंचम, पंच ये तीनों एक जैसे हैं, और पंचांग क्या है? पंचांग ये है एक कैलेंडर होता है, यानी कि पंचानन, पंच, पंचम तीनों अलग है, पंचांग अलग बेमेल है। नौवां का देख लेते हैं। नौवां कह रहा किंतु, कदाचित, परंतु, लेकिन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से कदाचित सही होगा, क्योंकि किंतु, परंतु, लेकिन ये किसी बात के लिए लगाया जाता है, लेकिन कदाचित मतलब कभी नहीं। तो किंतु, परंतु, लेकिन का मतलब कि इससे आगे कुछ न कुछ डाउट है, लेकिन कदाचित मतलब कभी नहीं होने वाला, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन। 10वां का देख लेते हैं। करा कष्ट, कृपा, उपकार, उपकार, दया इसमें से बेमेल कौन सा होगा? तो इसमें से बेमेल होगा ए ऑप्शन, कष्ट, क्योंकि कृपा, दया, उपकार ये तीनों एक बातें होती हैं, और कष्ट ये अलग बातें होती। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पर क्वेश्चन पर। 11 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि श्वेत, श्वेत, श्याम, कृष्ण, काला। तो श्वेत, श्याम, कृष्ण, काला में कौन सा बेमेल होगा?
देखिए उपश्वेत श्याम कृष्ण काला में कौन सा बेमेल होगा? तो इसमें बेमेल आपका होगा ए ऑप्शन, क्योंकि श्याम काला कृष्ण ये तीनों का अर्थ एक ही है। और श्वेत, श्वेत मतलब सफ़ेद, ये अलग हो गया, बेमेल हो गया। 12 का देखिए ठोस बृहत्काय मजबूत शक्तिवान, तो इसमें से कौन सा अलग है, यानी बेमेल कौन सा है? तो इसमें बेमेल आपका बृहत्काय। देखिए यहाँ पे ठोस मजबूत शक्तिवान ये तीनों ठोस का अर्थ दे रहे हैं, लेकिन बृहत्काय ये बड़ा का अर्थ दे रहा है, इसलिए यहाँ पे बृहत्काय ये अलग है। 13 का देख लीजिए समस्या जटिलता कठिनाई खेद, तो समस्या जटिलता कठिनाई खेद में से कौन सा अलग होगा? तो यहाँ पर अलग होगा खेद, खेद मतलब दुख है, खेद है। तो समस्या जटिलता कठिनाई ये तीनों एक चीज़ें होती हैं, और खेद यानी कि दुख प्रकट कर रहा है, इसलिए खेद, यानी कि डी ऑप्शन इसमें सही। 14 का देख लीजिए कह रहा रोष कोप अमर अशोक, तो यहाँ पर आपका अशोक, अशोक माने बिना शोक का, तो देखिए रोष कोप अमर से ये तीनों गुस्से के ही शब्द हैं, लेकिन ये अशोक मतलब बिना शोक का, तो ये जो है आपका अलग हो गया, बेमेल हो गया, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पर। 15 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा कि साक्ष्य प्रमाण गवाही शहादत, तो यहाँ पर आपका देखिए साक्ष्य प्रमाण गवाही और शहादत, तो यहाँ से प्रमाण जो दे होता है ये प्रमाण प्रत्यक्ष होता है, और साक्ष्य गवाही शहादत ये तीनों एक जैसे होते हैं। किसी चीज़ का प्रमाण, जो प्रमाण होता है लिखित, साक्ष्य गवाही और शहादत ये लिखित नहीं होता है, लेकिन प्रमाण लिखित होता है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पर देख लेते हैं। करा छात्र शिक्षालय गुरु इमारत, तो इसमें से कौन सा बेमेल है? तो इसमें से आपका ये डी ऑप्शन बेमेल है, क्योंकि छात्र शिक्षालय गुरु ये तीनों एक से संबंधित है, लेकिन इमारत इसमें अलग है। 17 देखिए कह रहा नाखून त्वचा बाल पलक, तो नाखून त्वचा बाल पलक में कौन सा अलग होगा? तो इसमें आपका त्वचा अलग होगा, बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि नाखून बाल पलक नाखून त्वचा बाल पलक, तो इसमें ये जो है त्वचा ये अलग है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नाखून काटने से भी दर्द नहीं होता, बाल काटने से भी दर्द नहीं होता, या पलक काटने के से भी दर्द नहीं होगा, यानी कि इसमें तंत्रिकाएं नहीं पाई जाती, त्वचा में तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए यह त्वचा अलग। 18 का देखते हैं सुरक्षा आरक्षण रखवाली रक्षा, तो इसमें से आरक्षण अलग होगा, क्योंकि सुरक्षा रखवाली रक्षा ये तीनों एक बातें हैं, लेकिन आरक्षण यह अलग बातें। 19 का देखिए दोष दाग कलंक आरोप, तो इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से बी ऑप्शन होगा, ये तीनों एक से हैं, दोष कलंक आरोप, लेकिन दाग जो है ये अलग है। आगे बढ़ते हैं 19 के बाद 20 पे चलते हैं। 20 नंबर पर करा चर्चा तर्क बखान विवरण, तो चर्चा तर्क बखान विवरण में कौन सा अलग होगा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन अलग होगा, तर्क। चर्चा बखान विवरण ये तीनों एक चीज़ें हैं, लेकिन तर्क करना ये अलग चीज़ें। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर में कह रहा समय घड़ी घंटा अवकाश, तो समय घड़ी घंटा ये तीनों एक से हैं, लेकिन अवकाश इसमें अलग है, अवकाश यानी कि छुट्टी। 22 का देखिए परिहास हंसी उल्लास मजाक, तो परिहास हंसी उल्लास मजाक में क्या होगा? ये सी ऑप्शन अलग होगा, बेमेल होगा। परिहास हंसी मजाक तीनों एक से हैं, लेकिन उल्लास मतलब बेइज्जती करना ये अलग बातें। 23 का देखिए कह रहा चेहरा मुखौटा मुख मुंह, तो इसमें से कौन सा होगा? अलग होगा मुखौटा। 24 नंबर का देखिए 24 नंबर में आपका देख लेते हैं 24 नंबर का क्या है। तो 24 नंबर में देखिए प्रयोग, प्रयोग उपयुक्त उपयोग इस्तेमाल, तो 24 का क्या होगा? तो 24 का आपका होगा बी ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त, क्योंकि प्रयोग उपयोग इस्तेमाल तीनों एक से होते हैं, लेकिन उपयुक्त अलग है। 25 का कह रहा मुंह जिह्वा दंत ओष्ठ, तो इसमें अलग कौन सा होगा? तो इसमें
मुंह ये अलग है, क्योंकि मुंह के ही ये भाग हैं, दंत ओष्ठ जिह्वा ये भाग हैं और ये मुंह स्वयं है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर में निगाह दृष्टि नेत्र नज़र। निगाह दृष्टि नेत्र नज़र में कौन सा बेमेल है? तो इसमें नेत्र बेमेल है, क्योंकि निगाह दृष्टि नज़र ये नेत्र के ही पार्ट हैं। आगे बढ़ते हैं 27 पे अश्रु लहू वृष्टि नदी। तो अश्रु लहू वृष्टि नदी में कौन सा होगा? तो इसमें बी ऑप्शन होगा, लहू ये बेमेल है, क्योंकि अश्रु वृष्टि नदी ये तीनों से ही जल निकलते हैं, लेकिन लहू से खून निकलता। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर पर, कह रहा है कि त्रिभुज त्रिभुवन त्रिशंकु त्रिलोकी। तो इसमें से कौन सा बेमेल होगा? तो इसमें त्रिशंकु बेमेल होगा, क्योंकि यह एक सजीव का नाम है और त्रिभुज त्रिभुवन त्रिलोकी ये तीनों अलग हैं। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर पर। 29 नंबर में कह रहा है, देखिए 29 नंबर में कह रहा अधिक बहुत विशाल ज़्यादा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 29 नंबर में देखिए 29 नंबर में सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अधिक बहुत ज़्यादा ये तीनों एक है, लेकिन विशाल मतलब बड़ा ये अलग है। 30 का देखिए नेत्र भौहें पलक दृष्टि। तो इसमें से आपका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि नेत्र भौहें पलक ये तीनों एक से हैं, लेकिन दृष्टि यानी कि नज़र ये अलग है। यह एक प्रकार का दृष्टि एक विशेषण, यानी कि नेत्र भौहें पलक ये तीनों एक से हैं, लेकिन दृष्टि ये अलग है। दृष्टि मतलब देखना। आगे बढ़ते हैं 31 झुरमुट सिपाही पक्षी उद्यान। तो इसमें से कौन सा अलग होगा? तो यानी कि झुरमुट ये बेमेल शब्द है, सिपाही उद्यान पक्षी ये तीनों अलग हैं। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर में कह रहा है यातायात वाहन चालक बालक। तो इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से बालक होगा। यातायात वाहन चालक ये अलग है, लेकिन बालक अलग है। 33 का देखिए कह रहा पानी वर्षा पयोद आकाश। तो इसमें से डी ऑप्शन होगा, आकाश। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर पर, कह रहा क्षुद्र क्षुद्र अधम कृपण नीच। तो इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से होगा सी ऑप्शन, यानी कृपण माने कंजूस। यहाँ पे देखिए क्षुद्र माने छोटा, अधम नीच ये सभी छोटे का, लेकिन कृपण माने कंजूस का अर्थ दे रहा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन। 35 का देखिए 35 कह रहा साफ स्पष्ट स्वच्छ पवित्र। तो साफ स्पष्ट स्वच्छ पवित्र इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से होगा बी ऑप्शन, स्पष्ट। आगे बढ़ते हैं 36 का जायका दृश्य एहसास दर्द। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें से दृश्य ये ऑप्शन बेमेल है। जायका एहसास दर्द ये तीनों का अर्थ एक है, लेकिन दृश्य मतलब देखना ये अलग है। 37 का करा कालीन सितार तबला गायक और कालीन ये चारों में से बताना है अलग बेमेल कौन सा है। तो बेमेल आपका कालीन है, कालीन जो मैट बिछाया जाता है, लेकिन ये सितार तबला गायक ये तीनों गायक से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर पर। 38 नंबर में कह रहा तीर नस्तर सुई तलवार। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें सुई ऑप्शन होगी, क्योंकि तीर नस्तर तलवार ये सभी शस्त्र हैं और ये सुई अलग है। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर पर। तो 39 नंबर में कह रहा है, देखिए 39 नंबर में कह रहा पाहन प्रस्तर उपल पर्वत। तो ये तीनों चारों में से कौन सा अलग होगा? तो ये पर्वत अलग होगा, क्योंकि पाहन प्रस्तर उपल यानी कि ये तीनों जो है पत्थर के पर्यायवाची हैं, लेकिन पर्वत ये अलग है। 40 का देख लीजिए दूध दही खोया छाछ। तो ये सभी दही छाछ खोया ये सभी दूध के प्रोडक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे दूध अलग है, क्योंकि ये दूध स्वयं है और ये सभी ये प्रोडक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर पर कह रहा राजनीतिज्ञ गणितज्ञ संगीतज्ञ अज्ञ। तो अज्ञ मतलब अज्ञान, यानी कि
इसमें से डी ऑप्शन होगा। 41 का डी ऑप्शन। राजनीतिज्ञ, गणितज्ञ, संगीतज्ञ, अज्ञ, तो इसमें से डी ऑप्शन होगा। 42 का देखिए, तो 42 में कह रहा कुंडल, भ्रिकुटी, कंगन, कमरबंद, तो इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से होगा बी ऑप्शन, भ्रिकुटी। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर पर। 43 नंबर में देखिए, 43 नंबर में कह रहा है कि दुग्ध, द्रव्य, जल, रस, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से आपका बी ऑप्शन सही होगा, द्रव्य, क्योंकि द्रव्य में सभी आ जाते हैं। दूध, जल, रस ये तीनों अलग हैं, लेकिन द्रव्य में लोहा, लकड़ी, जल जितने भी हैं ये सभी द्रव्य हैं। 44 का देखिए, सिर, शीश, मस्तक, शीर्ष, तो इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से आपका होगा 44 का सी ऑप्शन, क्योंकि मस्तक ये अलग है, सिर, शीश, शीर्ष ये सभी तीनों एक ही है। मस्तक यानी कि ललाट से ही ये गिनती किया जाता है मस्तक को, इसलिए यह अलग है। और सिर, शीश, शीर्ष ये तीनों ऊपर की चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, 45 नंबर पर चलते हैं। पाँव, नेत्र, नख, हस्त। पाँव, नेत्र, नख, हस्त में देखिए सी ऑप्शन होगा, क्योंकि पाँव, नेत्र, हस्त ये जो है पार्ट हैं, यानी इसमें तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन नख में तंत्रिकाएं नहीं पाई जाती। 46 का देखते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, सरस्वती, महादेव, तो इसमें सी ऑप्शन होगा, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों पुरुष हैं, लेकिन सरस्वती महिला हैं। 47 का देखते हैं, भविष्य, भूत, वर्तमान, काल, तो ये काल के अंतर्गत तीनों आ जाते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य, यानी कि ये काल के ही पार्ट हैं, इसलिए काल अलग अलग है। अब आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर कह रहा बाल, जूड़ा, केस, परांदी, तो बाल, जूड़ा, केस, परांदी में कौन सा होगा? तो इसमें बाल होगा, क्योंकि बाल के ही ये तीनों पार्ट हैं, क्योंकि जूड़ा, परांदी, केस ये तीनों बाल के ही पार्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर पर चलते हैं। 49 नंबर में कह रहा है कि सुनहरे, रुपहले, कनक, चमकीले, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें सी ऑप्शन होगा, कनक, क्योंकि सुनहरे, रुपहले, चमकीले ये तीनों सुंदरता के रूप हैं, लेकिन कनक ये जो है आभूषण का रूप है। 50 का देखिए, कह रहा पत्नी, स्त्री, श्रृंगार, पुत्री, तो इसमें से श्रृंगार अलग होगा, क्योंकि पत्री, स्त्री, पुत्री ये सजीव लोग हैं, और ये श्रृंगार एक उनका विशेषण बता रहा। आगे बताते हैं कि 51 का पावस, बरसात, वृत्ति, वृष्टि, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें सी ऑप्शन होगा, वृत्ति। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पावस, बरसात, वृष्टि ये वृष्टि मतलब ओला, बरसात होता है, पावस मतलब कोहरा, तो ये तीनों अलग है, लेकिन वृत्ति ये अलग है, ओला वृत्ति। आगे बढ़ते हैं। 52 का गणना, तोल, माप, अंक, तो इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से अंक होगा, क्योंकि गणना, तोल, माप ये तीनों एक हैं, अंक ये अलग है। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर पे चलते हैं। 53 करा भद्दा, क्रूप, घृणास्पद, अनाकर्षक, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 53 का देख लीजिए, सी ऑप्शन सही होगा, घृणास्पद, मतलब जिससे घृणा किया जाए, लेकिन भद्दा, ये भद्दा से आप घृणा नहीं करते हैं, कुरूप से नहीं करते हैं, अनाकर्षक से नहीं करते, लेकिन घृणास्पद मतलब जिससे हमेशा घृणा किया जाए, तो ये अलग है। 54 का देखिए, भूखंड, खंडहर, अस्थिशेष, शिलाखंड, तो इसमें से आपका ए ऑप्शन होगा, भूखंड मतलब भूमि का टुकड़ा, और खंडहर मतलब जो गिरे हुए घर होते हैं पुराने, खंडहर। अस्थिशेष मतलब अस्थियों का शेष, शिलाखंड मतलब पत्थरों का शेष, तो इस प्रकार से भूखंड अलग है। ये सभी खंडहर, शिलाखंड, अस्थिशेष ये पृथ्वी पर ही उपस्थित है, इसलिए यहाँ पे भूखंड। 55 देखिए, पक्ष, शताब्दी, सप्ताह, दिवस, तो इसमें से कौन सा होगा? दिवस होगा, क्योंकि ये पक्ष, शताब्दी, सप्ताह ये अलग है, दिवस अलग है। 56 का सी देखिए, चटाई, कुर्सी, पलंग, आसन, तो इसमें से कौन सा होगा? चटाई, कुर्सी, पलंग, आसन, तो यहाँ पे पलंग ये सोने की चीज़ें हैं, चटाई, कुर्सी, आसन ये सभी बैठने की चीज़ें।
आगे बढ़ते हैं 57 नंबर पर। 57 नंबर में कह रहा है कि सहोदर भ्राता अनुज भाई। तो सहोदर भ्राता, सहोदर मतलब पेट से जो दोनों पैदा हुए हों, तो इसमें भाई बहन होते हैं, लेकिन भ्राता भाई अनुज ये सभी अकेले अकेले, इसलिए सहोदर यहाँ पे सही है। 58 का देखिए, कह रहा लेखक, लेखक पाठक संवाददाता प्रकाशक। तो इसमें 58 का बी ऑप्शन होगा, पाठक। पाठक मतलब पढ़ने वाला, तो इससे लेखक संवाददाता प्रकाशक से कोई तात्पर्य नहीं होता है, लेकिन लेखक संवाददाता प्रकाशक ये तीनों आपस में संबंध होता है। 59 का देख लीजिए। 59 में कह रहा है कि सख्त, सख्त कठोर पाषाण निर्दयी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से निर्दयी ऑप्शन सही होगा, यानी सख्त कठोर पाषाण ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन निर्दयी ये अलग चीज़ें, यानी कि यह एक विशेषता बता रहा है, लेकिन सख्त कठोर यह जो है उसकी कठोरता बता रहा। आगे बढ़ते हैं। शाबाशी मतलबी असली किताबी। तो शाबाशी मतलबी असली किताबी, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन असली। शाबाशी मतलब शाबाशी देना मतलबी किताबी, यानी कि असली, जो असलियत होती है। तो सी ऑप्शन, 60 का सी ऑप्शन। 61 का देख लीजिए, कह रहा पौराणिक पुरातन प्राचीन अर्वाचीन। तो 61 में आपका डी ऑप्शन सही होगा, अर्वाचीन, क्योंकि पौराणिक पुरातन प्राचीन ये तीनों पुराने का अर्थ दे रहे हैं, लेकिन अर्वाचीन मतलब नया, नवीन इसे कहते हैं, इसलिए यह अर्वाचीन होगा। 62 का देखिए, साइकिल विमान रिक्शा बस। तो इसमें से कौन सा होगा? विमान होगा, क्योंकि यह ऊपर चलता है, साइकिल रिक्शा बस नीचे चलते हैं। 63 का देखिए, 63 में कह रहा है कि रोगी चश्मा दवाई चिकित्सक। तो रोगी चश्मा दवाई चिकित्सक में कौन सा अलग होगा? तो इसमें चश्मा अलग होगा, क्योंकि रोगी दवाई चिकित्सक ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन चश्मा ये अलग है। दूरदर्शन देखिए, दूरदर्शन, दूरदर्शन समाचार पत्र रेडियो संवाहक। तो दूरदर्शन समाचार पत्र रेडियो संवाहक में कौन सा होगा? तो 64 का डी ऑप्शन है, संवाहक। दूरदर्शन समाचार पत्र रेडियो ये तीनों जो है एक उपकरण होते हैं, लेकिन ये संवाहक उसको भेजने वाला, यानी कि इसको प्रेषित करने वाला, जिसे नेटवर्क कह सकते हैं, तो ये संवाहक इसका अलग होगा। 65 का देखिए, शोक संताप विषाद मोद। तो इसमें से मोद ऑप्शन ये बीमेल है, शोक संताप विषाद ये तीनों अलग अर्थ देते हैं। 66 का देखिए, कह रहा कक्षा किताबें कलम और बस्ता। तो कक्षा किताबें कलम बस्ता, तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, क्योंकि कक्षा ये अलग है, किताब कलम बस्ता ये तीनों चीज़ें एक जैसी हैं, यानी इन तीनों चीज़ों का एक साथ है। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर पर। तो 67 नंबर में कह रहा है, देखिए 67 नंबर में समाधान उपचार, समाधान उपचार समस्या उपाय। तो इसमें से बेमेल शब्द कौन सा है? उपाय बेमेल शब्द है, क्योंकि समाधान उपचार समस्या तीनों एक हैं, और उपचार, उपचार यह जो है अलग होता है। उपाय, सॉरी, उपचार नहीं, उपाय इसमें अलग होता है। 68 का देखिए, जहाज जल नौका वायुयान। तो जहाज जल नौका वायुयान में कौन सा अलग है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वायुयान ये अलग है, जहाज जल नौका ये तीनों एक ही हैं, जो पानी में चलाए जाते हैं, वायुयान ऊपर चलाया जाता है। 69 का देखिए, अभ्यास प्रयत्न परिश्रम कर्म। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें भी कर्म होगा, क्योंकि अभ्यास प्रयत्न और परिश्रम एक है और कर्म ये अलग है। 70 का करा सुगंध बदबू और महक स्वाद। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से स्वाद होगा। देखिए सुगंध बदबू महक स्वाद, तो ये जो है इसमें से स्वाद अलग होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें 70 में स्वाद हमने बताया डी ऑप्शन इसमें सही होगा, क्योंकि सुगंध बदबू महक ये तीनों एक से संबंधित है, लेकिन स्वाद जो है अलग से संबंधित है, आप जानते हैं। 71 गौण मुख्य प्रमुख महान। तो गौण मुख्य प्रमुख महान में कौन सा अलग होगा? तो इसमें से आपका ए ऑप्शन अलग होगा,
गौड़, क्योंकि मुख्य, महान, प्रमुख ये तीनों एक हैं, जिसे मुख्य कहते हैं। प्रमुख, मुख्य, महान ये मुख्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन गौड़, जैसे कहा जाता है कि थार्नडाइक के 3 मुख्य नियम, 5 गौड़ नियम थे, तो यानी कि गौड़ मतलब भिन्न नियम, तो यहाँ पे गौड़ अलग होगा। 72 का देखिए, 72 में कह रहा है कि प्रतिक्रिया, प्रतिदिन, प्रत्युत्तर, प्रतिशोध, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से सी ऑप्शन, प्रत्युत्तर सही। आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कि निरामिष, निरामिष, सामिष, शाकाहारी, बुभुक्षु, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, निरामिष, सामिष, शाकाहारी ये तीनों एक ही है, लेकिन बुभुक्ष मतलब खाने की इच्छा करने वाला, यानी कि उसको कह सकते हैं भूखा, तो ये भूखा जो है ये अलग है, और बाकी निरामिष, सामिष, शाकाहारी तीनों एक जैसे। 74 का देखिए, कह रहा है जैतून, सरसों, नारियल, कपास ये सभी से तेल निकाले जाते हैं, लेकिन कपास से रुई निकाले जाते हैं, धागे निकाले जाते हैं, ये अलग है। 75 का देखिए, उलाहना, आरोप, ताना, मस्का, तो इसमें मस्का यानी कि किसी को फुसलाना या उसको मस्का लगाना कहते हैं ना, तो यहाँ पे उलाहना, आरोप, ताना देना ये सभी चीज़ें एक हैं, लेकिन मस्का लगाना ये अलग है। 76 का देखिए, 76 में कह रहा हिदायत, सलाह, आज्ञा, आदेश, तो ये हिदायत, सलाह, आज्ञा, आदेश में से कौन सा भिन्न होगा? तो 76 का आपका बी ऑप्शन सही होगा, सलाह, क्योंकि हिदायत, आज्ञा, आदेश ये तीनों एक जैसे हैं। 77 का देखिए, करा भाग, अंश, 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 अवयव, एक अंश माने भाग होता है, एक अंश माने कंधा, तो देखिए भाग, अंश, अंश, अवयव, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यह भाग जो है ये भी एक प्रकार का एक टुकड़ा होता है, अंश मतलब ये भी एक टुकड़ा होता है, अवयव मतलब वो भी एक टुकड़ा ही होता है, लेकिन अंश माने कंधा होता है, ये अलग चीज़ें। 78 का देख लीजिए, 78 में कह रहा सिंहासन, राजगद्दी, तख्त, तख्ता, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से तख्ता सही होगा, क्योंकि सिंहासन, राजगद्दी, तख्त ये तीनों बैठने के आसन हैं। अब कहेंगे कि ये तख्ता भी तो है, लेकिन देखिए सिंहासन, राजगद्दी और तख्त ये सभी फेमस चीज़ें हैं, जो फेमस चीज़ें बैठने के लिए होती हैं उसे कहते हैं, लेकिन तख्ता ये आम चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं, आश्वासन, आश्वासन, सांत्वना, सहयोग, दया, तो आश्वासन, सांत्वना, सहयोग, दया में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से सहयोग सही होगा, सहयोग, क्योंकि आश्वासन, सांत्वना, दया ये केवल दिखाने की चीज़ नहीं होती, लेकिन सहयोग जो होता है ये दिखाने की भी चीज़ें होती हैं। 80 का हालांकि, चूंकि, जबकि, यद्यपि, तो इसमें से चूंकि ये ऑप्शन सही होगा, ये बेमेल है। आगे बढ़ते हैं, क्रय, कीमत, विक्रय, व्यय, तो क्रय, कीमत, विक्रय, व्यय में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से डी ऑप्शन सही होगा, व्यय करना, खर्च करना। आगे बढ़ते हैं, 82 नंबर में करा शारीरिक, दैहिक, मानसिक और आधि, आधि मतलब पीड़ा होता। देखिए 42 में आपका सी होता है सही, क्योंकि शारीरिक, दैहिक, मानसिक और आधि, तो शारीरिक, दैहिक, मानसिक ये तीनों शरीर से संबंधित, लेकिन आधि ये पीड़ा यानी किसी विशेषता बता रहा है, इसलिए यह सॉरी इसमें हमने सी लगाया, वहाँ मानसिक, मानसिक यानी कि मन से, शारीरिक, दैहिक और आधि, जैसे कहते हैं ना आधि कपारी या आधि पीड़ा, तो ये तीनों अलग है, और लेकिन मानसिक जो होता है ये मन से होता है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। 83 का देख लीजिए, भूमिखंड, क्षेत्र, परिसर, भूभाग, भूमिखंड, क्षेत्र, परिसर, भूभाग में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से आपका सी ऑप्शन सही होगा, परिसर, परिसर ये बड़ा सा क्षेत्र है, तो भूमिखंड, क्षेत्र, भूभाग ये भूमि से संबंधित है, लेकिन परिसर ये मैदान से संबंधित है। 84 देखिए, कह रहा वृत्त, गोला, घेरा, वृत्तांत, तो इसमें से वृत्तांत बताना यानी कि डी ऑप्शन सही है। उपहार, उधार, ऋण, प्रतिशोध, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? 85 में देख लेते हैं, उपहार, उधार, ऋण, प्रतिशोध,
तो यह प्रतिशोध लेना मतलब बदला लेना, ये डी ऑप्शन सही होगा। और उपहार, उधार, ऋण ये तीनों लेन देन से संबंधित है, लेकिन प्रतिशोध मतलब बदला लेना ये अलग है। 86 का देखते हैं। तो 86 में आपका कह रहा है कि समान, सामान्य, मामूली, आम। तो इसमें से आपका ए ऑप्शन सही होगा 86 का। आगे बढ़ते हैं 87 पे। प्रतिछाया, परछाई, प्रतिबिंब, छाया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, प्रतिबिंब है। क्योंकि यह परछाई से संबंधित है, लेकिन प्रतिबिंब यह एक सजीव वस्तुएं होती है। सॉरी, प्रतिबिंब यह है, देखिए हम आपको बताते हैं प्रतिछाया, परछाई और छाया। जैसे कहा जाए कि ये जो परछाई या छाया, छाया, परछाई, प्रतिछाया जो होती है, यह आपका एक जो होता है, यूँ कहे कि यह आपको, आप देख करके इसको पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन जो प्रतिबिंब होता है ये दोनों तरीके का होता है। जैसे आप विज्ञान में समझते होंगे कि वास्तविक और आभासी, तो यह आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का होता है, लेकिन प्रतिछाया, परछाई और छाया ये केवल आभासी होता है, इसलिए यह प्रतिबिंब यहाँ पे सही है। 88 का देखते हैं। अकेला, एकाकी, भिन्न और बेजोड़। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से भिन्न, ये अलग है। आगे बढ़ते हैं 89 नंबर पर। कह रहा जन्म, जीवन, मृत्यु, पोषण। जन्म, जीवन, मृत्यु, पोषण में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से डी ऑप्शन सही होगा, पोषण। 90 का देखिए। प्रार्थना, वंदना, अर्चना, आराधना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से आपका सी ऑप्शन सही होगा, अर्चना। क्योंकि प्रार्थना, वंदना, आराधना ये तीनों एक से है, और अर्चना करना, देखिए अर्चना करना मतलब चढ़ाना होता है, तो इस ये अलग है। 91 देखिए। 91 में कह रहा है कि परिवहन, सफर, यात्री, गंतव्य। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? गंतव्य होगा। परिवहन, सफर, यात्री ये तीनों एक से हैं, गंतव्य मतलब जाने वाला अलग है। 92 का देखिए। ओज, दम, श्वास, शक्ति। तो ओज, दम, श्वास, शक्ति मतलब सी ऑप्शन इसमें सही होगा, श्वास। 93 का देखते हैं। कह रहा घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? घर। क्योंकि प्रियजन, परिवार ये तीनों एक समूह है, और घर ये अलग है। 94 का देखते हैं। 94 में कह रहा है बिलखना, बिलाप, संताप, रुदन। तो 94 का आपका सी ऑप्शन सही होगा, संताप। क्योंकि बिलखना, बिलाप, रुदन ये तीनों एक है और संताप अलग है। 95 का कह रहा है मंजिल, छत, इमारत, कमरा। तो इसमें से इमारत यह अलग है, मंजिल, छत, कमरा ये तीनों एक है, लेकिन इमारत अलग है। 96 का अवकाश, समय, अंतराल, अवधि। अवधि, तो देखिए 96 का आपका ए ऑप्शन होगा, अवकाश। अवकाश यानी कि छुट्टी, समय, अवधि, अंतराल। तो ये तीनों समय से संबंधित यानी कि अंतराल से संबंधित है, लेकिन यह जो है अवकाश ये छुट्टी से संबंधित है। 97 का देखते हैं। वस्तु सज्जा, रण सज्जा, आभूषण सज्जा, केश सज्जा। तो ये 97 में आपका बी ऑप्शन सही होगा, रण सज्जा। यानी कि वस्तु, आभूषण, केश ये तीनों वस्तुओं से संबंधित होते हैं, लेकिन रण सज्जा यानी कि ये लड़ाई से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर पर। तो 98 में कह रहा अंतर, प्रकार, भेद, फर्क। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से बी ऑप्शन सही होगा, प्रकार। क्योंकि अंतर, भेद, फर्क ये तीनों एक है, लेकिन प्रकार अलग है, अनेक प्रकार। जैसे कहते हैं ना इसके अनेक प्रकार हैं, तो ये प्रकार अलग हो गया, लेकिन उसमें क्या अंतर है, उसका क्या भेद है या फर्क क्या है? तो ये तीनों एक से है। चलते हैं 99 नंबर पे। देखिए 99 नंबर में कह रहा है कि क्षण भंगुर, नाशवान, मृत्युंजय, क्षणिक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मृत्युंजय सही होगा। क्योंकि क्षण भंगुर यानी क्षण भर में टूटने वाला, नाशवान होने वाला, क्षणिक मतलब थोड़े देर के लिए, लेकिन मृत्युंजय मतलब अमर यानी कि बहुत आजीवन रहने वाला, तो ये अलग है। 100 देखिए। 100 नंबर में करा विवस्वत, सूर्य, विभा, अरुण। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से आपका विभा सही होगा, विभा यानी चंद्रमा। और ये विवस्वत, सूर्य, अरुण ये तीनों सूर्य के ही पर्यायवाची हैं, लेकिन विभा चंद्रमा की। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए पूरा हो गया 100 आपका
और दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। हमारे जो नए मित्र हमसे जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह वीडियो इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपको हर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो वह वीडियो आपको परमानेंट मिलता रहा। चलिए, अब इसी के साथ अगले अगले टर्न पर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।